अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, दुनिया के अक्सर ममालिक में औसतन दिन और रात बराबर होते हैं, यानी जितना लंबा दिन होता है तकरीबन उतनी ही लंबी रात होती है। लेकिन ये जानकर आपको कितना अजीब लगेगा कि दुनिया के कुछ ममालिक और इलाके ऐसे भी हैं जहाँ कई कई माह तक सूरज गरूब नहीं होता, फिर अगर गरूब हो जाए तो कई कई माह तक तलू नहीं होता। आइए आपको इन अनोखे दिन और रात वाले 8 इलाकों की सैर करवाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूस की, जहां इसके शुमाली इलाकों में गर्मियों में मई के वस्त से जुलाई के वस्त तक यानी कम बेश 2 माह सूरज 24 घंटे चमकता रहता है। यहाँ की रातों को वाइट नाइट्स कहते हैं। दूसरी जानिब 2 दिसंबर से 11 जनवरी तक रूस के इन इलाकों में सूरज तुलू ही नहीं होता और 40 दिन तक यहाँ रात ही होती है। सर्दियों में इन इलाकों में औसतन दर्जा हरारत -36 दर्जे सेंटीग्रेड तक हो जाता है। अब बात करते हैं रूस के हमसाय मुल्क फिनलैंड की। दुनिया के खुशहाल तरीन मुल्कों की फहरिस्त में सबसे पहले नंबर पर मौजूद फिनलैंड शुमाली यूरोप का एक मुल्क है। इस मुल्क की आबादी 55 लाख से ज़ायद है और इसका रकबा तकरीबन 3,38,000 मुरब्बा किलोमीटर है। यहाँ का मौसम बड़ा दिलफरेब है। यहाँ के शुमाली इलाकों में सर्दियाँ गर्मियों से लंबी होती हैं। जनूबी फिनलैंड में सर्दियों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाद से नीचे रहता है और बाज़ रातों को दर्जा हरारत -30 डिग्री तक गिर जाता है। दूसरी जानिब शुमाली फिनलैंड में रातों का पारा -45 दर्जे सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। सर्दियों में फिनलैंड के अक्सर इलाकों में 51 दिन तक सूरज अपनी शक्ल नहीं दिखाता और लोग सूरज की शुआओं को तरस जाते हैं। लेकिन मौसम गर्मा में लगातार 73 दिन तक सूरज गरूब ही नहीं होता। यही वजह है कि गर्मियों के दिनों में लोग कम सोते हैं और अपना ज़्यादातर वक्त काम करते हैं और धूप सेकने में गुजार देते हैं। चलें अब आपको फिनलैंड के हमसाय मुल्क एक और स्कैंडिनेवियन मुल्क स्वीडन लिए चलते हैं। यहाँ का मौसम भी हमसाय ममालिक से मिलता जुलता है। यहाँ 6 महीने तक गर्मियों का मौसम होता है और सूरज इन महीनों में लगातार चमकता रहता है। मई से अगस्त के आखिर तक सूरज आधी रात को गरूब होने के चंद घंटों बाद ही यानी 4 बजे ही तलू हो जाता है। स्वीडन में मौसम के रंग काफ़ी निराले हैं। यहाँ कई इलाकों में गर्मियों में सूरज गरूब ही नहीं होता, तो दूसरी तरफ पूरी सर्दियों में अपनी झलक तक नहीं दिखाता। ये मुल्क भी आर्कटिक रीजन यानी कुतुब शुमाली के करीब ही वाक़या है। इस मुल्क के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में गर्मियों में सूरज की रोशनी 18 घंटे तक दस्तयाब होती है, ताहम सर्दियों में ये सहूलत 6 घंटे तक ही हासिल होती है। इस मुल्क की आबादी 1 करोड़ पर मुश्तमिल है, जबकि रकबा 4,500 मुरब्बा मील है। अब बात करते हैं स्वीडन के मगरब में वाक़ है ज़माना कदीम की जंगजू कौम वाइकिंग का सुकून मस्कन की। इसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है, यानी यहाँ आधी रात को भी सूरज आबोताब से चमक रहा होता है। बल्कि आप यूँ समझ लें कि मई से जुलाई के आखिर तक कमोबेश 75 दिन तक यहाँ सूरज कभी गरूब ही नहीं होता। ये ही नहीं, इसी मुल्क के इलाके सालबर्ड में 10 अप्रैल से 23 अगस्त तक सूरज मुसलसल चमकता रहता है और जब सर्दियां आती हैं तो सूरज कभी नज़र ही नहीं आता। अपने मौसम की वजह से ये इलाका यूरोप के गुंजान आबाद तरीन इलाकों में शुमार होता है। यहाँ की आबादी 54 लाख पर मुश्तमिल है और यहाँ का रकबा 3,85,000 मुरब्बा किलोमीटर है। अब बात करते हैं आइसलैंड की।
فن لینڈ، ناروے، سویڈن سے ذرا ہٹ کر یورپ کا ایک اور سیاحتی مقام آئس لینڈ ہے، جو برطانیہ کے بعد یورپ کا سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ یہ اتنا صاف ستھرا اور ٹھنڈا جزیرہ ہے، یہاں مچھر کا نام و نشان تک نہیں۔ جون میں یہاں سورج غروب ہی نہیں ہوتا، جبکہ گرمیوں کے دیگر مہینوں میں یہاں کی راتیں بھی جاگتی ہیں۔ آسمان تاروں سے جھل مل کرتا ہے اور ایک حسین نظارہ پیش کرتا ہے۔ یورپ سے نکال کر ہم اب آپ کو لیے چلتے ہیں شمالی امریکہ، جہاں پر سورج کی عادتیں شمالی یورپ جیسی ہی ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈنمارک کے زیر انتظام دنیا کے سب سے بڑے جزیرے گرین لینڈ کی۔ جغرافیائی طور پر یہ علاقہ شمالی امریکہ کا حصہ ہے، جبکہ سیاسی اور انتظامی طور پر یورپ کا حصہ جانا جاتا ہے۔ یہاں گرمیوں میں سورج 24 گھنٹے چمکتا ہے، جبکہ سردیوں کے 6 مہینے میں یہاں رات ڈیرے ڈالے رکھتی ہے۔ یہاں 1991 میں قطب شمالی کا سب سے کم درجہ حرارت -69.6 بھی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس جزیرے کا رقبہ 21,66,000 مربع کلومیٹر ہے، لیکن اس کی آبادی 56,000 کے لگ بھگ ہے۔ اب بات کرتے ہیں امریکی ریاست الاسکا کے علاقے بارو کی۔ یہاں مئی کے آخر سے جولائی کے آخری ہفتے تک سورج غروب ہی نہیں ہوتا، یعنی گرمیوں میں سورج کی روشنی لینے والوں کی موجیں ہوتی ہیں۔ تاہم نومبر کے 30 دن یہاں سورج طلوع ہی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ بھی کافی تاریخ دن ہی آ جاتے ہیں۔ شمالی امریکہ کے ایک اور ملک کینیڈا میں بھی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں دن رات کا فرق حیران کن ہے۔ نونووٹ نامی شہر کے انوکھے موسم کی وجہ سے یہاں پر رہنے والے لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کا شمار آبادی کے کم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ یہاں پر صرف 3,000 کے لگ بھگ ہی لوگ آباد ہیں۔ یہاں کشتیوں یا جہازوں کے ذریعے ہی آیا جایا جا سکتا ہے۔ نونووٹ میں 2 مہینے تک سورج خوب آنکھیں دکھاتا ہے اور 24 گھنٹے سورج کی روشنی میسر ہوتی ہے، یعنی رات کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ لیکن سردیوں میں 1 مہینہ تک سورج کی جھلک دکھائی نہیں دیتی اور یہ علاقہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو